एंड वेलकम टू आवर चैनल पूनम्स वाटिका। तो फ्रेंड, आज बात क्या करने वाले हैं, फर्टिलाइज़र करने वाले हैं हम अपने बोगनवेलिया प्लांट को। तो देखिए, बोगनवेलिया ना दो तरह की होती है, एक तो होती है देसी, एक होती है हाइब्रिड। मेरे पास हाइब्रिड है। तो देखिए, देसी का क्या फ़ायदा होता है कि देसी में ना आपको, देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, बोगनवेलिया में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि पत्तियां ज़्यादा निकलती हैं और उनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। इसीलिए जब मानसून का सीज़न आता है तो बोगनवेलिया हरी भरी हो जाती है एकदम, लेकिन फूल नहीं आते हैं उसमें। तो बहुत ही कम फर्टिलाइज़र आप उसे दें। तो एक फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड का एक पाउडर, जिसे बोगनवेलिया बिल्कुल नहीं पसंद करती है। बाकी के जो फर्टिलाइज़र वो पसंद करती है और जो फर्टिलाइज़र लेकर वो बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर सकती है, वो आज मैं आपको बता ही दूंगी। बोगनवेलिया में बहुत सारे कलर आते हैं फ्रेंड, जैसे वाइट, पिंक, पीच, येलो, मजेंटा, कई कलर आते हैं। बोगनवेलिया प्लांट नहीं है, एक बेल है, लेकिन एक ना वुडी बेल है, मतलब टाइट लकड़ी वाली बेल है। जैसे कि नास्तुशम बहुत सॉफ्ट वाली होती है, ऐसे उंगली से ऐसे पिंच करो और वो टूट जाती है। ऐसे ही कई बेलें होती है ना जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि गार्लिक वाइन है, ये भी बहुत सॉफ्ट होती है। इसके विपरीत बोगनवेलिया एक लकड़ी, बहुत टाइट लकड़ी वाली बेल है। तो फ्रेंड, मेरे पास है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का क्या होता है कि जितना पॉट उसको दिया जाता है उसकी जड़ उसी में सीमित रहती है। और हाइब्रिड लगाने के लिए आपको 10 इंच, 12 इंच या 14 इंच का पॉट लेना चाहिए। हाइब्रिड की जो हाइट है वो 2.5 से 3 फुट होती है, बस इससे ऊपर वो नहीं जाती है। तो हाइब्रिड की केयर किस तरह से करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। और जो अगर आपके पास देसी बोगनवेलिया है, मैं कहूँगी कि अगर आपके पास ज़मीन है ना, तो आप देसी बोगनवेलिया ही लाएं और दीवार के साथ उसे चढ़ने दें, क्योंकि बहुत ही कम मेंटेनेंस में वो आपके फूलों से भर देगी आपके घर को। और अगर आप दीवार के पास नहीं चढ़ाना चाहते तो मोस्टली आपने देखा होगा कि गेट के ऊपर ऐसे गोलाई में ना लोग बाग लगा के रखते हैं, और जितनी गर्मी पड़ती है ना उतनी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है वो। ना मेंटेनेंस उसमें करनी पड़ती है, ना ही उसमें पेस्ट अटैक होता है, किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगता, ना उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इतने अच्छे और इतने हार्डी प्लांट को अगर आप घर में नहीं लगा रहे हैं तो ये नाइंसाफ़ी है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं कहूँगी कि ज़रूर आप अपने घर में बोगनवेलिया लेकर आएँ। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने जो मेरा हाइब्रिड बोगनवेलिया है उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें टहनियाँ ज़्यादा आएँ। जितनी ज़्यादा टहनियाँ आएंगी, क्योंकि इसमें ना फ्लावरिंग जो टहनियाँ होती है ना उनकी टिप पर होती है। तो ये देखिए, कुछ टहनियाँ सूखी भी पड़ी हैं। तो इसका अभी तो फ़िलहाल ना केयर करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसा फर्टिलाइज़र डालने की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी टहनियाँ निकलें। और जब वो टहनियाँ 6 इंच तक लंबी हो जाएंगी, फिर हम इसमें डालेंगे वो मैजिकल फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहले ना इसकी टहनियों को इतना मतलब 4 से 5 इंच तक टिप पर से कट कर देंगे, ताकि और नई टहनियाँ निकल कर आ जाएं। देखिए, मैं दिखाती हूँ इस तरह से। तो मैं कट करके पूरा फिर आपको दिखाती हूँ। और ये सूखी टहनियाँ जो इस टाइप से है ना, ये भी हटा दीजिए। तो फ्रेंड, मैं इसको क्लीन करके फिर दिखाती हूँ। और 4 या 5 इंच टहनियाँ कट, और हाँ, ये वाली टहनी भी मैं कट कर दूंगी, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, बहुत कम फूल आएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँगी तो इसमें और 3-4 टहनियाँ निकलेंगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो मैं कट करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हर टहनी को मैं कट कर चुकी हूँ। अगर मेरा कैमरा फोकस कर पाएगा तो आप देख पाएंगे। ये देखिए, वो फ्लावर वाली टहनी भी मैंने कट कर दी है। और ये देखिए, ऐसी सूखी टहनियाँ जो सूख गई है ना बिल्कुल, जिनमें पत्ता ही नहीं निकल रहा है एक भी, इन्हें बिल्कुल ना छोड़ें, इन्हें निकाल दें। एक तो पौधे की खूबसूरती ख़राब करती हैं ये, और पौधे से जब तक लगी रहती हैं पौधे का न्यूट्रिशन शेयर करती रहती हैं। तो अब इनका कोई काम है नहीं, इन्हें हटा दे साइड में। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। टहनी काटने के बाद ये जो पत्ते निकल रहे हैं ना नीचे से, इन्हें आप तोड़ दें।
ये बस यहाँ बीच में से तने से, ठीक है, ऊपर से आने दें, ऊपर से बुशी होने दें। दूसरी बात ये है कि जब इसकी ये देखिए मिट्टी सूखी हुई है ना, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे ना, इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखेंगे तो पत्ते ही आते रहेंगे, फूल बहुत कम आएंगे और पत्तों से भर जाएगा ये पेड़ आपका। तो अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो जब इसकी मिट्टी ऐसे ना आप हटा के देख लीजिएगा, जब इसकी मिट्टी 1 से 1.5 इंच सूख जाए तब आप इसमें पानी दें, अदरवाइज इसमें पानी ना दें। ज़्यादा पानी की वजह से मैंने बताया ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि हर गमले की मिट्टी को मॉइस्ट रखो, जैसे कि ये है मिनिएचर रोज़, इसकी मिट्टी देखिए, इसकी मिट्टी मॉइस्ट है, लेकिन बोगनवेलिया की मिट्टी मैंने इसीलिए मैं गीली नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले ना क्या करेंगे कि ये जो सूखी पत्तियाँ मैं डाल देती हूँ ये निकाल लीजिए, और 2.5 से 3 इंच तक इसकी मिट्टी हमें खोद के बाहर निकालनी है, ताकि जो जड़ों का जाल बन गया है उसकी गुड़ाई भी हो जाए। और गुड़ाई होने के बाद ना क्या होता है कि जड़ें ना सांस ले पाती हैं आराम से, इसलिए। और ये देखिए ऐसे कोई खरपतवार भी अगर उग गई है तो वो भी हट जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड, पहले मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ और 2.5 से 3 इंच के करीब इसकी मिट्टी को मैं निकाल देती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 2.5 से 3 इंच तक मिट्टी इसकी निकाल चुकी हूँ। ये पत्तियाँ भी फेंके नहीं काम आएंगी, और ये इसकी मिट्टी है। तो सबसे पहले जो मैं करती हूँ आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, देखिए मैंने टुकड़े डाले थे और ये तो गल भी गया है काफ़ी, तो ये डाल दें। अब हम सबसे पहले इसमें, ये है मेरा 12 इंच का पॉट, तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट डाल देंगे, ताकि वो इसकी जड़ों को मजबूती दे। और ये अभी सर्दी से क्योंकि बाहर आया है, शीत निंद्रा में था ये भी, तो जो शौक में, ये हो सकता है कि ये शौक में आ गया और ठंड से एकदम बाहर आया है, तो शौक से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, और मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन इसका पड़ा हुआ है वो पौधे तक ये पहुंचाएगा और जड़ों को मजबूती देगा। तो इसलिए 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट आप इसमें डाल दें। फ्रेंड, बोगनवेलिया लगाने के लिए 10 इंच या उससे बड़ा ही पॉट लें, क्योंकि बोगनवेलिया की जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरा ये हाइब्रिड बोगनवेलिया है, तो मैंने ये 12 इंच का पॉट लिया हुआ है। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र जो मैं डालने वाली हूँ इसका, वो इसका मोस्ट फेवरेट फर्टिलाइज़र है, बोगनवेलिया को बहुत ज़्यादा पसंद है वो, और उसकी वजह से बोगनवेलिया में बहुत ज़्यादा नई नई टहनियाँ निकल कर आती हैं और बोगनवेलिया बहुत बुशी भी हो जाता है। तो दिखाती हूँ मैं वो फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड, ये है वो फर्टिलाइज़र, इसका नाम है DAP। तो इसका देने का तरीका क्या है कि जितने इंच का पॉट है ना, आप उतने दाने दें, लेकिन मेरे ये दाने ना छोटे हैं DAP के, तो मैंने ये 12 इंच का है तो मैंने 24 दाने ले लिए हैं, और ये मैं इसमें डालने वाली हूँ। अब इसके बाद जो हम दूसरा फर्टिलाइज़र देंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है फ्रेंड दूसरा फर्टिलाइज़र, इसका नाम है सीवीड ग्रैनुअल्स। ये समुद्र की जो शैवाल होती है उसकी काई, उसको इकट्ठा किया जाता है और मशीनों द्वारा डाइल्यूट करके इसको तैयार किया जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आता है। तो लिक्विड फॉर्म को किस तरह डालते हैं कि 1 लीटर पानी में 3 ml लिक्विड या सीवीड एक्सट्रैक्ट 3 ml मिलाकर और वो पौधे को दे दिया जाता है। तो वो ना ऊपर से भी डाल देते हैं कभी भी, तो वो इंस्टेंट पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर पौधा उसे पूरी तरह सोख लेता है। ग्रेनुअल का क्या काम है, ये धीरे 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 गलता रहता है और पौधे को लंबे टाइम तक, कम से कम 1 से 1.25 महीने तक ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता रहता है। इसमें बाकी सारे न्यूट्रिशंस के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होता है, जो कि पौधे के लिए, बोगनवेलिया के लिए खास तौर पर बहुत ज़रूरी होता है। बोगनवेलिया क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो अब हम ये डालेंगे, क्योंकि ये 10 इंच का, देखिए मैंने बताया ना कि 10 इंच या उससे बड़ा ही पॉट लें, तो इसलिए 1 चम्मच आपको ये डालना ही, अगर आप ग्रेनुअल डाल रहे हैं तो 1 चम्मच ग्रेनुअल डालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिक्विड डाल रहे हैं तो वही करें, 1 लीटर पानी में 3 ml मिलाएं और वो डाल दें। मेरे पास फिलहाल ग्रेनुअल है तो मैंने ग्रेनुअल डाला है। और अब जो खाद मैं देने वाली हूँ वो मैं
वो है मेरा घरेलू एनपीके। एनपीके हर वीडियो में आप यही एनपीके सुनते होंगे, लेकिन मेरा एनपीके औरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो जानते हैं कि मेरा एनपीके क्या होगा, लेकिन अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं दिखाती हूँ कि मेरा एनपीके क्या है। वो कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है। एनपीके का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन और पोटाश और फास्फोरस। लेकिन मेरे एनपीके में आपको कैल्शियम भी मिलेगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपना एनपीके। तो ये है मेरा घरेलू एनपीके किचन वेस्ट। तो फ्रेंड, इसमें फ्रूट्स के और सब्जियों के छिलके हैं। यूज्ड चाय पत्ती को 3 से 4 बार धो के मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये देखिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए एग शेल्स हैं, जिन्हें मैं क्रश करके इसमें डाल देती हूँ। पोटास से भरपूर होते हैं ऑनियन के छिलके और बनाना पील्स। ठीक है। नाइट्रोजन की कमी चाय पत्ती पूरी कर देती है। फास्फोरस की कमी आलू के छिलके पूरे कर देते हैं। इसमें आलू के छिलके भी नीचे दबे हुए हैं। बाकी ये देखिए जो भी जितना भी तरह का कूड़ा होता है मैं डालती हूँ। हाँ, अगर बीज और गुठलियाँ होते हैं तो मैं उन्हें तोड़ के डाल देती हूँ। पकाया हुआ भोजन इसमें आपको नहीं डालना है। जो भी डालना है जो फूड होता है उसके छिलके डालते हैं बस। तो ये एनपीके मैं अब अपने इस पॉट में देने वाली हूँ। तो अभी मुझे दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे क्योंकि एक हाथ से नहीं हो पाएगा। तो मैं डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं अपना किचन वेस्ट डाल चुकी हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आप मार्केट से अगर कभी आपने एनपीके लाकर डाला होगा ना, तो एक बार आप उसे छोड़कर ये वाला एनपीके, मेरे वाला किचन वेस्ट वाला एनपीके यूज़ करके देखिए। और सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी, ये जो गली से आवाज़ें आ रही हैं, देखिए इन्हें भी अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो मैं ये कह रही थी कि ये वाला अगर आप एनपीके डालेंगे ना, ये जो किचन वेस्ट आप डायरेक्ट डालेंगे, ये मार्केट वाले केमिकल एनपीके से 3 गुना अच्छा रिजल्ट आपके प्लांट को देगा। 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा। तो अभी मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी इसकी सूखी पत्तियां। देखिए सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, जो भी हम पौधे को देते हैं ना, जो भी हम पौधे को प्रोवाइड कराते हैं। और जब ये पत्तियां गिर जाती हैं ना नीचे सूख कर, तब सूखी हुई पत्तियों में कार्बन भी बन जाता है, तो वो भी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं इस पर एक लेयर इन सूखी हुई पत्तियों की बिछाऊंगी और फिर मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग शेल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो मैं बताना ही भूल गई थी उसके बारे में। तो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले चौक होते हैं ना, वो आप 3 चौक लें या 4 लें और अलग अलग जगह पे गड्ढा खोद के उसमें दबा दें, या फिर हर महीने चौक पीस कर, एक चौक पीस कर और इसमें गुड़ाई करके इसमें डाल दें, तो वो कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कैल्शियम की कमी को पूरा करने का, कि जो पनवाड़ी की दुकान में ना इतनी छोटी सी चूने की डिब्बी मिलती है, तो थोड़ी सी मिट्टी खोद के उस डिब्बी में से चूना निकाल के उसमें गड्ढे में दबा दें आप। और जब भी आप पानी देंगे तो वो पानी के साथ घुल घुल कर चूना जब जड़ों तक पहुंचेगा तो वो पौधे को कैल्शियम प्रोवाइड करवाएगा। और देखिए अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि एग शेल्स ना खाली कैल्शियम ही प्रोवाइड नहीं करते, ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत धीरे धीरे डाइल्यूट होते हैं, बहुत धीरे धीरे गलते हैं, और इनमें बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि ये पौधे को धीरे धीरे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई इंस्टेंट कैल्शियम की कमी हो रही है, इंस्टेंट पूरी करनी है, और आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो एक आता है बोन मिल पाउडर, वो आप 1 या 1.5 चम्मच इसमें डाल सकते हैं अपने में। मेरे को अभी इंस्टेंट ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये देखिए ना, मैं हमेशा इसमें दबाती आती हूँ ना, तो ये गलते रहते हैं, और इसकी मिट्टी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए मैं बता ही दिया था कि कोई भी जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा आप इसमें दबा सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इन सूखी हुई पत्तियों से इसको कवर करती हूँ, ताकि इसकी कार्बन की कमी को भी हम पूरा कर सकें। तो मुझे दोनों हाथ लगते हैं फ्रेंड, इसलिए मैं कवर करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड ये देखिए सूखी पत्तियां मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और अब मैं इसी मिट्टी से इसको कवर कर दूंगी। फ्रेंड ये जो किचन वेस्ट डालते हैं ना, इसका एक फ़ायदा पता है क्या है? एक तो आपके घर से कूड़ा निकलना बंद हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब ये गलता है ना मिट्टी में धीरे धीरे, तो इसका जो पानी निकलता है पहले पौधे को वो मिलता है। फिर जब पानी पूरा मिल चुका होता है ना, तब तक मिट्टी के बैक्टीरिया ये जो कूड़ा है इसको खाद में तब्दील कर देते हैं। फिर वो किचन वेस्ट का वाला फर्टिलाइजर बन जाता है और वो पौधे को मिलता रहता है। तो 1 से 1.5 महीने तक अगर आप 1 से 1.5 महीने तक कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप
हर 1 महीने बाद अपने पौधों में यही डालेंगे ना, तो आपको अगर आप 2-3 महीने कहीं चले भी गए या नहीं भी दे पाए ना, तो आपके पौधे को जल्दी से खाद की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर होगी इसकी। और ये कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता है। तो फ्रेंड, अभी मैं इसको इस मिट्टी से कवर करने वाली हूँ। मुझे दोनों हाथ लगते हैं कवर करके, और बस फिर शावरिंग करके वाटर डालना है इसमें और छोड़ देना है। तो मैं ज़रा मिट्टी से इसे कवर कर दूँ। तो देखिए फ्रेंड, मिट्टी से पूरी तरह कवर करने के बाद आप इसको दबा दें। अब आप सोच रहे होंगे गमले से तो ऊपर हो गया, अब ये इतनी मिट्टी कौन रखता है। टेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद जब आप इसे देखेंगे और इसको ऐसे दबा देंगे ना, 1 हफ्ते क्या 4-5 दिन के बाद ही जब आप दबाएंगे तो पूरी तरह नीचे दब जाएगा। वो जो फूला फूला कूड़ा है ना, उसका पानी पूरा पौधा सोख चुका होगा और ये दब जाएगा। इस तरह से दबा दीजिएगा, दब जाएगा वापस। और हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि ना मिट्टी एक्स्ट्रा बच जाती है, तो वो कोई भी आपका खाली पॉट अगर घर में है तो वो मिट्टी आप उसमें डाल के और कोई भी और नया पौधा ला के आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये केयर थी हमारी बोगनवेलिया की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी हुई टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।